हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे, अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है भाई। आप सभी मुझे एक बार कंफर्म करेंगे क्या वीडियो एंड वॉइस सारी चीज़ें क्लियर आ रही है, सो दैट आज की क्लास को हम शुरू करें। फटाफट से एक बार कंफर्म कर देंगे क्या वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है। यस, चल। तो आज की क्लास में गाइज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्या, वेन डायग्राम एंड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो सभी पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लिए हैं। तो भाई सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, शेयर कर दो एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके, है ना। और पेन पेपर लेके हो जाओ रेडी। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पर भी होती हैं। अगर आप एप्लीकेशन की क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, है ना, आपको करना क्या होगा, अन अकेडमी लर्नर ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, है ना। मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी से आप रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर या मेल आईडी से रजिस्टर करके आप मेरी प्रोफाइल को सर्च कर लो, मोना पवार सर्च करके फॉलो कर लो। फॉलो कर लेने से क्या होगा, मेरी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइज, है ना। जैसी क्लास लाइव होगी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन। उसमें भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हम लोग पोल के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे आप अपने आप को एनालाइज एंड जज कर पाते हैं, राइट। तो चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। और आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग कोई भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन या कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, मोना1। ठीक है, मोना1, MONA, मोना1, बिना स्पेस के मोना1 कोड यूज़ करके आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोग अपने जो भी आपका टारगेट है, एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, उसमें आप बहुत ही अच्छा और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके सब्सक्रिप्शन के। प्लस आइकॉनिक में क्या होता है, मेंटोरशिप में मिलती है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलो, तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट से ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर। बी जो हैं वो क्यू के पिता हैं, बी क्यू के पिता हैं। ठीक है, तो बी क्यू के पिता हैं या फिर क्यू उनका, या ऐसा कर लो बी क्यू के पिता हैं। ठीक है, तो हम जो लाइन एरो बनाएंगे बी के साइड बनाएंगे, क्यू के पिता। बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, क्यू और एक और कोई होगा। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर। ओके, ठीक है, क्यू ब्रदर हो जाएगा किसका, आर का। तो आर यहाँ ये हो गया। आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, आर बेटी है किसकी, पी की। अब पी की बेटी है तो बी की भी तो कुछ होगी ना, बी की भी बेटी होगी। इसका ये मतलब है बी एंड पी दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, है ना। तो अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब है बी अगर हस्बैंड है तो डेफिनेटली पी उसकी वाइफ हो जाएगी। ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है वो उसकी क्या है, ए जो है उसकी पोती है किसकी, पी की पोती, मतलब यहाँ पर ए आ जाएगी। ठीक है, फीमेल। अभी तो ये देखो, इंग्लिश वर्ड ग्रैंड डॉटर से या पी नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो डॉटर्स डॉटर है या फिर सन्स डॉटर है ना। एस इज़ द फादर ऑफ एफ, सॉरी ए, एस पिता है ए के, इसका ये मतलब है एस अगर पिता हैं तो भाई ये तो लड़का है ना। इसका मतलब एस इसका हस्बैंड हो जाएगा। अगर एस इसका हस्बैंड है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और उनकी डॉटर एस हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस क्यू से कैसे संबंधित है। तो भाई क्यू के कौन लगेंगे, बहन के हस्बैंड। बहन के हस्बैंड कौन होते हैं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, दोनों ही एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ होंगे। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो दोनों ही एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हैं। बहन के हस्बैंड तो भी ब्रदर इन लॉ, ठीक है, या वाइफ का भाई वो भी ब्रदर इन लॉ ही होता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आई बच्चा।
ठीक है, मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर। ठीक है, सारे स्टूडेंट सभी से रिक्वेस्ट है, ट्राई करो, आंसर बताओ। बताओ। अभिषेक अमिताभ के पिता की बहन का बेटा है। अभिषेक जो है अमिताभ के पिता, अभिषेक अमिताभ के पिता, ये हैं अमिताभ के पिता, ये इनकी बहन, इनकी सिस्टर, ठीक है, का बेटा है, मतलब ये मेल है। ठीक है, प्रकाश इज द सन ऑफ तेजी हु इज द मदर ऑफ विकास एंड द ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। और ग्रैंड मदर है, तेजी जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, अमिताभ की, मतलब इसकी मम्मी तेजी। ठीक है, ग्रैंड मदर हो गई, और प्रकाश उनका बेटा हो गया, तो प्रकाश ये भी हो सकते हैं सीधे इसके पिता, किसके पिता, अमिताभ के पिता प्रकाश। हु इज़ द मदर ऑफ विकास, और विकास भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, विकास, विकास। ठीक है, आगे, हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। अब हरिवंश जो है वो अभिषेक के दादा हैं। तेजी इज द वाइफ ऑफ हरिवंश। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभिषेक के क्या हैं, हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला और ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। तो भाई ये हो सकती है कि नीला इसकी मदर हो। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा ऐसा कि हरिवंश ये है, ठीक है, और उसकी वाइफ तेजी ये है। ठीक है, ये मेल फीमेल, इनके 3 बच्चे हो गए, एक है प्रकाश, ठीक है, एक है विकास, ठीक है, और एक है नीला। ठीक है, जिसमें नीला फीमेल हो जाएगी, इसका बेटा हो जाएगा अभिषेक। ठीक है, और इधर यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक का बेटा अमिताभ हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है अभिषेक का तेजी से क्या संबंध है। अभिषेक तेजी का कौन है, कौन हो जाएगा उसका ग्रैंडसन। कौन हो जाएगा बच्चा, ग्रैंडसन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चल नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में डेटा सिमिलर है, अब आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया गया है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विकास की पत्नी नीला से किस प्रकार से संबंधित है। तो भाई ये आपके सामने मैंने बनाया था अभी अरेंजमेंट। विकास की पत्नी नीला से कैसे संबंधित है, तो भाई उसकी कौन होगी, ननद हो जाएगी, है ना, ननद हो जाएगी। नीला इज़ दी, क्या बोला था, हरिवंश इज़ दी फादर ऑफ नीला एंड द ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। तो नीला को हमने उसकी बहन तो बना दिया था, लेकिन एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पर कंफर्म नहीं पता ना क्या होगी, जेंडर नहीं पता विकास की वाइफ का, ये तो पता है विकास की वाइफ फीमेल है, बट रिलेटेड टू नीला, तो उसकी क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। अगर नहीं दिया ऑप्शन में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बी एंड सी आर सिबलिंग्स, मतलब बी और सी जो हैं भाई बहन है, ठीक है। एम हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड ही इज़ द सन ऑफ ई। एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का पुत्र है एम। जो एच का ससुर है, एच हैज़ ओनली 1 सन, सी इज़ नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। ट्राई करो फटाफट से। बी और सी सिबलिंग्स हैं एम के। यहाँ पर क्या बताया गया है, एम हैज़ 2 चिल्ड्रन। तो क्या पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है, ये बी और ई बी और सी जो है ये सिबलिंग्स हैं, ठीक है। एम के 2 बच्चे हैं एंड एम जो है वो सन है किसका, ई का, ठीक है। ई यहाँ आ जाएगा, ठीक। एम का सन, एम इज़ द सन ऑफ ई। हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एच। एच इसकी वाइफ भी हो सकती है क्या, यस। ये इसके ससुर हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसका ये मतलब है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। एच हैज़ ओनली 1 सन, एच का केवल एक बेटा है, लेकिन ओनली 1 सन का मतलब ये नहीं है कि और कोई डॉटर नहीं हो सकती, है ना। एंड सी इज़ नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। अगर सी ग्रैंड डॉटर नहीं है तो सी को हम क्या ग्रैंड सन बना सकते हैं, और यहाँ पर बी फीमेल हो जाएगी, ठीक है। अब इससे हमसे इसमें हमें क्या पूछा है, बी इज़ रिलेटेड टू ई कैसे, है ना। बी कैसे संबंधित है ई से, तो भाई ई का वो क्या लगेगा, ग्रैंड डॉटर लगेगी। ई की क्या लगेगी बेटा, ग्रैंड डॉटर। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखो मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ ताकि पीछे आपको दिख जाए, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब सारा डेटा सबको सेम है, उसमें क्वेश्चन बदल दिया है, तो उस क्वेश्चन का बताओ। हाउ इज ई एच रिलेटेड टू एम। एच कैसे संबंधित है एम से, एच कैसे संबंधित है एम से। तो एच कैसे संबंधित है एम से, एच उसकी बीवी हो जाएगी, है ना, मतलब वाइफ हो जाएगी। बी इज द राइट आंसर, बी बी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। फटाफट से ट्राई करो, आंसर बताओ।
हम्म। बी पोता है ई का, तो बी को यहाँ रखो, ई को यहाँ रखो, है ना, ऐसा। बी ग्रैंडसन है। हु इज़ नॉट द मदर ऑफ पी? कौन? ई मदर नहीं है पी की, मतलब मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, मेल है फिर, ठीक है। डी इज़ द वाइफ ऑफ पी। ठीक है, क्या है? डी इज़ द वाइफ ऑफ पी, ठीक है, डी वाइफ है पी की, ओके। हु इज़ द फादर ऑफ बी? ओके, इसका मतलब ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इनका बच्चा है बी, ठीक है। सी इज़ द मदर ऑफ एस, सी जो है एस की मदर है। सी अगर एस की मदर है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सी यहाँ हो जाए और यहाँ एस आ जाए? क्योंकि एक और यही पॉसिबिलिटी है, सी मदर होगी एस की तो ये दोनों कपल हो जाएंगे और एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हु इज़ द ब्रदर ऑफ पी? लो, इन्होंने बता भी दिया कि पी का भाई है एस, ठीक है। हु इज़ द ब्रदर ऑफ पी? और आपसे प्रश्न में ये पूछा है, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये क्लियर होता है कि ई और सी का बेटा कितने हैं? 2 बेटे हैं, पी और एस, और डी एंड पी का एक बेटा है बी, है ना। अब हमसे बोला है ई कैसे, किस प्रकार से संबंधित है एस से? ई किस प्रकार से संबंधित है एस से? तो एस ये है ना, एस का भाई, उसके पापा, बात वही है, भाई के पापा, पापा भी दिख रहे हैं सीधे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी दी राइट आंसर, ए विल बी दी राइट आंसर। क्या यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस चेंज हो गया, आंसर बताओ। बताओ, पी का भाई कौन है? अरे दिख रहा था भाई, पी का भाई कौन हो जाएगा? एस, है ना, यही बोला है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं, हमसे पूछा है बी सी से किस प्रकार से संबंधित है, ये पूछा है। अच्छा, बी जो है वो सी से, तो बी सी का कौन लगने वाला है? सी का कौन लगेगा? सी का ग्रैंडसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ग्रैंडसन 7th का बी विल बी दी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हमसे बोला है एस डी से कैसे संबंधित है? एस जो है वो डी से कैसे संबंधित? तो भाई एस डी से कैसे संबंधित है, मतलब डी की क्या लगेगी या लगेगा? तो भाई डी के हस्बैंड का भाई है, मतलब क्या हो जाएगा वो? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न को ज़रा फटाफट से देखो और आंसर बताओ। ए बी सी आई जे के आर 6 फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। ए बी सी आई जे के 6 फैमिली मेम्बर्स है। जे इज़ दी सन ऑफ आई, जे जो है वो बेटा है किसका, आई का, ठीक है। हु इज़ नॉट दी मदर ऑफ जे, मदर नहीं है, मतलब ये आई उसके पिताजी हो जाएंगे, ठीक है, उसके पापा हो जाएंगे, क्लियर है। इसके बाद बी इज़ दी ब्रदर ऑफ आई, ठीक है, बी ब्रदर हो जाएगा आई का। के एंड आई आर मैरिड कपल, इसका मतलब है ये इसकी वाइफ हो जाएगी, फीमेल हो गया ये दोनों, और इन दोनों के बच्चे जे, बेटा है जे। सी इज़ दी डॉटर ऑफ के, सी डॉटर है। हु इज़ दी सिस्टर ऑफ ए, के की सिस्टर कौन सॉरी, के इज़ दी सिस्टर ऑफ ए, ओके, के जो है वो ए की सिस्टर हो जाएगी, लेकिन आपको ए का जेंडर नहीं पता भी, ठीक है। 4 2 6 लोग हो गए, बिल्कुल हो गए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे कैसे रिलेटेड है सी से, भाई इसका भाई हो गया ना, क्या हो गया, ब्रदर, ब्रदर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है इसका, लेकिन प्रश्न दूसरा पूछा गया है इस इन्फॉर्मेशन पे। बताओ ज़रा फटाफट से क्या होगा आंसर। हमसे पूछा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन अ फैमिली, तो फीमेल मेंबर 1 2, लेकिन क्या आपको यहाँ पर ए का जेंडर मालूम है, क्या आपको यहाँ पर ए का जेंडर पता है, नहीं ना। जब ए का जेंडर नहीं पता तो इसका मतलब है आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, डेटा अपर्याप्त बोल लो, या फिर नहीं निकाला जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या बात समझ में आई सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो फटाफट से। 11वां सवाल आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या पूछा है हमसे, किस आरेख में सही रिलेशनशिप दिख रही है आपको कबूतर, पक्षी और कुत्तों के बीच में, मतलब पिजन, बर्ड्स एंड डॉग्स के बीच में। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ बताओ। तो भाई आप ये कह सकते हो सारे के सारे पिजन क्या होंगे, बर्ड्स हैं। पिजन को आप बर्ड्स की कैटेगरी में ही रखोगे, राइट, ये हो गए बर्ड्स। लेकिन क्या डॉग्स बर्ड्स हैं या पिजन है, नहीं। सो डॉग आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ, है ना। तो आपका करेक्ट फिगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट फिगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट
12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को ज़रा फटाफट से आंसर करो। हम्म अगर आप ये कहते हो कि दिनों को मिलाकर सप्ताह बनता है, बिल्कुल सत्य है ना, और सप्ताह को मिलाकर ईयर बनता है, बिल्कुल सत्य है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट फिगर क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल। गिरिजा कुनवार सिसोदिया ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना, जो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित वैन आरेख में शहरी क्षेत्रों के उन राजनीतिज्ञों की पहचान कीजिए जो क्या है? करप्ट है, यानी कि भ्रष्ट है। तो बताओ ज़रा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, हमसे पूछा है कौन से उन राजनीतिज्ञों की बात हो रही है जो कहाँ से हैं? शहरी क्षेत्र से हैं और जो करप्ट भी हैं, है ना। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर पॉलिटिशियन की भी बात हो रही है, अर्बन एरियाज़ की भी बात हो रही है और करप्ट की, यानी कि यहाँ पर सर्कल और ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल तीनों ही शामिल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर? रूरल पीपल की बात नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब है ये लाइन के उधर नहीं जाना है आपको, उस साइड ऊपर नहीं जाना है। 7 नहीं आएगा क्योंकि केवल पॉलिटिशियन है। 8 9 आ सकता है क्या? 8 इसलिए नहीं क्योंकि ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 9। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर बताओ ज़रा। निम्नलिखित आकृति में जो लड़के क्रिकेटर और सोबर हैं, है ना, को आपको यहाँ पर बताना है। इन द फॉलोइंग फिगर द बॉयज हु आर क्रिकेट एंड सोबर आर इंडिकेटिंग बाय विच नंबर? ऐसा कौन सा नंबर है जो ये बताता है आपको कि जो क्रिकेटर और सोबर दोनों ही हो, लेकिन बॉयज़ भी होना चाहिए, गर्ल्स नहीं? बताओ आंसर क्या होगा। बॉयज़, क्रिकेटर और यहाँ पर बात हो रही है सोबर की। ठीक है,
यानी कि गर्ल्स इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और गर्ल्स कौन से हैं? ये ट्रायंगल वाले, ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं आना चाहिए। 4 कैंसिल कर दो। बॉय, सोबर और क्रिकेटर, तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है? 2 है क्या? यस, 2 हमें सब में दिखाई दे रहा है ना, 2 हमें सभी में दिखाई दे रहा है। 6, 7, 10 नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो 6, 5 नहीं, 6 होगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है ना, 5 है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2। क्या ये क्लियर है? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में गाइस हम यहीं पर एंड करते हैं सेशन को और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। मैं ऐसे ही 2-2, 3-3 टॉपिक लेकर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चंस कर पाओ, है ना। बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, और गाइज अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कर लो, मोना1, बिना स्पेस के, मोना MONA, मोना1। सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द फीस। जो भी आपकी फ़ीस रहेगी उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर कोड यूज़ करना है मोना1। ठीक है, तो आज की क्लास में गाइज हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है @PSC संकल्प, है ना, इस टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, इस टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।